Hello students, welcome back. This is fourth and last video of class 10th NCERT Math chapter फर्स्ट। आज आप सीखेंगे इस वीडियो में कि किसी भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को आप कैसे पहचानेंगे कि वो शांत दशमलव है या अशांत यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए आपको हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको वीडियो थर्ड में यानी कि जस्ट इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। एक बार हम यहाँ पर आपको याद दिला रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे किसी भी रेशनल नंबर यानी मान लें 7/8 में क्या किया गया, इसका डिवाइड किया गया, 8 का 7 में डिवाइड किया गया तो ये आया। तो यानी कि यहाँ पर जो ये आया हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ से 5 लास्ट में आ रहा है और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि 8 का जब 7 में डिवाइड किया गया तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से किसी भी रेशनल नंबर का डिवाइड करने पर दशमलव यानी डेसिमल क्या हो जाए, लास्ट पोजीशन पे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये होता है टर्मिनेटिंग। और अगर किसी का जैसे ये 10/3 है, इसमें इसका डिवाइड किया गया तो 3.333 इस तरह करके और 33 बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह जब 1 में 7 का डिवाइड किया गया तो 0.142857, फिर उसके बाद 142857 और इसके क्या देखिए यहाँ पर इतने नंबर्स है और इसके बाद इन्हीं नंबर्स की रिपीटिंग होने लगी। यानी कि जब चाहे एक नंबर की चाहे कई नंबर्स की रिपीटिंग हो रही हो उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, बट क्या है, रिपीट भी हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे इनको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर हो गए। उसके बाद एक कंडीशन और थी जिसके बाद टर्मिनेटिंग तो नहीं थे बट रिपीट नहीं हो रहे थे, अलग अलग टाइप के नंबर हर बार आ रहे थे, उसको बोलते थे इर्रेशनल नंबर। तो उसकी जो उस टाइप के क्वेश्चन थे वो पिछले एक्सरसाइज में थे। तो यहाँ पर हमें आपको बात करना है कि रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, बात ये है। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये सीखना है। इसके लिए आपने क्लास 9th में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी क्या होता था, बताना था टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए आपको इसमें इसका डिवाइड करना पड़ता है तब जाकर ये आता है, तो उसके बाद पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहाँ पर क्लास 10th में आपको ये बताना है कि बिना डिवाइड किए आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर से टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके बारे में बात करना है। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे बिना डिवाइड किए केवल इस नंबर को देखकर कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी उसका हर, ये 7/8 है तो 8, इसका क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से जो उसका डिनोमिनेटर यानी ये हर है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर आता है तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म का नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आपको डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करके पता लगा लेना है। यानी कि ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यानी कि जब डिवीजन आप करेंगे इतना लंबा तभी पता चलेगा, ये नहीं करना है, ये क्लास 9th में था। तब देखिए यहाँ पर कैसे पहचानना है, यानी जैसे देखिए यहाँ पर 8 था तो क्या करेंगे हम, 7/8 है तो हम 8 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम 2 से 2 4 जा और 2 2 जा एंड 2 1 जा, ये है 2 2 2 3 टाइम आया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7/8 की पावर 3, ये लिख सकते हैं, सॉरी 7/2 की पावर 3 ये लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 हो गया यानी 2 की पावर n, अब इंटू 5 की पावर में कुछ नहीं है तो 5 की पावर हम 0 लगा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी किसी भी नंबर में अब 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर हम a की पावर 0 की बात करें तो क्या होता है, 1। यानी कि 10 की पावर 0 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 8 की पावर 0 की वैल्यू करें, यानी किसी भी नंबर में 0 लगा दें उसकी पावर में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ पर हमें 5 की पावर m का इस फॉर्म में बनाना है, उसके डिनोमिनेटर का अगर बनाना है तो 5 में 0 की पावर लगा दे तो ये m की वैल्यू 0 हो गई। तो ये क्या बन गया, इस फॉर्म का बन गया इसका डिनोमिनेटर।
तो ये जो नंबर होगा 7/8 ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इससे पता चल गया नहीं, आपको डिवीजन नहीं करना पड़ा। चलिए एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स और समझिए यहाँ पर। जैसे देखिए 3/8 है, अब आपको 3 में 8 का डिवाइड नहीं करना है कि फिर पता चले कि ये जो है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर से पता लगा लेना है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/8 का डिनोमिनेटर अभी किए यहाँ पर, तो क्या आया, 2⁻3 आया 8 का। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2⁻3 इंटू 5 कुछ नहीं है, 0 लगा दिए। यानी कि ये हमारा इस फॉर्म का क्या हो गया, बन गया। तो जब ये बन गया तो ये नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी कि हमें भाग नहीं देना पड़ा और पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सेम इस तरह देखिए एक एग्जांपल और, इसके डिनोमिनेटर में क्या 125 है। जब 125 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से होगा तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी 5⁻3 आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 13/5⁻3 हो गया। अब यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0 लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि a की पावर n इंटू b की पावर ये जो है m, इस फॉर्म में क्या हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का क्या बन गया, ये बन गया। इसलिए ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा इस तरह से। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये 80 है, तो अब देखिए इसके डिवाइड में क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो जब 80 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 आ रहा है, 5 की पावर 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/2⁴ इंटू 5⁻1। तो ये भी हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का बन गया। तो ये भी नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग ही होगा। ऐसे हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि कोई एक नंबर हम ऐसा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 7/12 एक नंबर ऐसा ले लें। अब इसको चेक करें तो इसका हमें क्या करना है, 12 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 6, 2 से कितना आएगा 3, और 3 से क्या हो गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 3 की पावर आ गया, जबकि फार्मूले में 3 होना ही नहीं चाहिए, 5 की पावर और 2 की पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी कि हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और क्या पता चल गया हमें कि ये जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से क्या होता है, इसे आप क्लास 10th में आपको, यानी एक्सरसाइज जो 1.4 होगी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। और एक बार ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन का, यानी कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है 2 या 5 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए 3 से कट गए तो 3 की पावर आ गई। यानी कि 2 और 5 के अलावा किसी से अगर नहीं कट रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर आ गया जिससे वो डिवाइड हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी कि वो इस फॉर्म में बनेगा ही नहीं। अगर 3 से डिवाइड हो गया या मान ले कि 7 से डिवाइड हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया या 3 आ गया जिससे भी डिवाइड हुआ, तो इस फॉर्म का नहीं बनेगा। सिंपल सा है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये वाली होगी। तो आइए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं शांत या अशांत आवर्ती हैं। यानी कि ये जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि ये परिमेय संख्याएं, वो क्या बताना हमें, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको बिना डिवाइड किए, यानी कि अगर इसको जो क्लास 9th में था, यानी कि अगर 13 में 3125 का अगर डिवाइड करना होता तो ये मुश्किल काम था। तो डिवाइड करके फिर पता करना होता कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आपको उस फॉर्मूले की
हेल्प से बताना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए हमने बताया आपको कि क्या किया जाता है इसमें, इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका क्या कर लिया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो देखिए हमने इसका 3125 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो ये 5 से कितनी टाइम में कटा, 1 2 3 4 5 टाइम में कटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 यानी कि 5 बार में क्या हो गया, कट गया। अब इंटू, अब हमें फार्मूला बनाना है 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर भी होता है। तो 2 की पावर कुछ नहीं तो 0 रख दिए, यानी कि हमारा ये 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n इस फॉर्म का बन गया ये। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह सेकंड नंबर में देखिए 17/8 है, तो इसके डिनोमिनेटर यानी 8 का क्या किया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 3 टाइम में कट गया है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया इसको। अब 5 में कुछ नहीं था, 5 नहीं कटा तो 5 की पावर 0 हो गया। तो ये भी हमारा इस फॉर्म का बन गया, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बहुत आसान है। अब उसके बाद इसको देखिए, इसमें भी इसके डिनोमिनेटर यानी 455 का क्या किया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 5 से कटा, फिर 7 से, फिर 13 से, यानी 5 7 और 13 इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 की पावर 1 सबसे एक बार कटा, ये बन गया। अब ये इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 के अलावा 7 भी है और 13 भी है, इसलिए क्या हो गया, इस फॉर्म का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 15/1600 था। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि पहले इनको कट रहे थे एक दूसरे से, तो काट दिया गया, यानी 3 से कटा तो 3 5 जा 15 आ गए, यहाँ 5 होगा। और उसके बाद 3 से, सॉरी 5 से ही कटा, तो 5 3 जा 15 और 5 से ये कटा गया, 320 आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद इसका 320 का कर लिया गया, तो 2 2 2 2 2 2 फिर 5, यानी 2 से 1 2 3 4 5 6 टाइम में कटा। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 से एक बार में कटा, तो 5 की पावर 1। तो ये हमारा देखिए इस फॉर्म 2 और 5 की पावर के फॉर्म में बन गया। जब ये बन गया तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था देखिए पहचानना। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और इधर भी देख लीजिए। यहाँ पर भी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 7 से 3 टाइम में कटा, तो 7 की पावर 3 हो गया। अब इसमें 2 और 5 नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह ये इसमें तो पहले से ही लिखा है 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, जो भी है, मतलब 2 और 5 की पावर में, ये टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह ये 2 5 के अलावा 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद 6/15 है, इसको पहले क्या 3 से काट दिया गया, तो 2/5 आ गया। अब ये 2/5 की पावर 1, अब फिर हम 2 की पावर कुछ नहीं तो 0 लगा दी, तो ये हमारा इस फॉर्म का क्या हो गया, बन गया। तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो बहुत ही आसान था। इस तरह से इसके एक दो क्वेश्चन जो भी है तो आप समझ सकते हैं। तो ये है इसकी प्रोसेस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा उसमें ये कहता है कि इन नंबर्स में से, यानी क्वेश्चन फर्स्ट के जो क्वेश्चन है इसमें इसके जो ये नंबर्स हैं रेशनल नंबर, इनमें जो जो टर्मिनेटिंग है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, इसमें इसका डिवाइड करना पड़ता है। तो उस तरह से क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक आसान तरीका है जो भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए सेकंड का जो फर्स्ट नंबर है इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी, क्योंकि ये क्या है, अभी आपको पता चल चुका है कि जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग अगर है तो उसकी वैल्यू बताना है कि क्या होगी उसकी वैल्यू दशमलव के बाद। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप इस 13 में 31 से 25 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, जो आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें इसका डिवाइड करना क्या होता है, आसान नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए तरीका हम बता रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे उसको अच्छे समझिए। पावर बेस पे है, घात के आधार पे है, कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 13 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से अभी क्या आया था जस्ट पीछे, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 आया था, ये आया था। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना अच्छे समझिए। अगली लाइन में क्या करेंगे हम, इसको 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 0 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे। अब जब 2 की पावर 5 हमने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पर,
तो हम ऊपर भी 2 की पावर 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू उसकी सेम रहेगी। पर ये किस लिए किया जा रहा है देखिए अभी आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद देखिए 13 इंटू 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 डिवाइड में देखिए क्या आएगा। ये क्यों ऐसा किया गया है, अगर दोनों की पावर सेम होती हैं इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, ये आया है 416 बाई। अब देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10 और 10 की पावर कितना है 5, 10 की पावर कितना आ गया 5। इसलिए यहाँ पर देखिए इसकी दोनों की पावर सेम की जाती है ताकि ये 10 बन जाए। अब 10 की पावर जितनी होगी उसका मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 1 के बाद 3 0 यानी 1000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 की पावर 5 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बाद कितने 0, 5 0, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई नीचे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 416 बाई 1 के बाद कितने जीरो होंगे 5, 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमें इसमें इसका डिवाइड करना है। तो जब नीचे 100 हो 1000 हो इनका डिवाइड करना होता है तो दशमलव लगा दिया जाता है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट में डेसिमल लग जाएगा यहाँ। तो कैसे लगेगा देखिए 5 1 2 3 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि दशमलव लगा के 0 0 और फिर हमारा ये हो जाएगा 416, एक जीरो पहले लगा सकते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी 0.00416। तो बहुत ही आसान था। देखिए एक बार हम फिर शुरू समझा रहे हैं आपको। ये हमारा 13 बाई ये था। अब देखिए इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो ये आया था। अब जब ये आ गया तो 13/5 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 0 था, मतलब कुछ नहीं था। तो क्या किया 2 की पावर भी हमने 5 कर दिया। अब सॉल्व करने की बात है इसलिए तो 2 जितने की पावर है यहाँ पर 5 में जितने की पावर होगी उतने की पावर 2 में लगाएंगे। तो 2 की पावर 5 हमने यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया तो ऊपर भी कर दिए। अगर चाहें तो दोनों कट जाएंगे वही वैल्यू रहेगी, पर हमें क्या करना है सॉल्व करना है, इसलिए ऐसा किए। अब यहाँ पर 13 इंटू 2 की पावर 5 की वैल्यू आ गई 32, तो 32 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की पावर सेम हो गई। एक फार्मूला होता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अगर दोनों की पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी की पावर क्या हो जाता है, ये हो जाता है m। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, पावर सेम हो गई, ये बन गया। इसीलिए ऐसा किया गया पावर सेम, ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि 10 आ जाए। ये देखिए 10 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया। अब 10 की पावर 5 का मतलब 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब 4 1 यहाँ पर अब इसका डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है कि 5 0 तो 5 डिजिट में डेसिमल लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये इसका क्या आ गया आंसर। बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, एक और समझाते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या है 17/8, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। वैसे इसका तो इसमें आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए वैसे इसका पहले आंसर निकालते डिवाइड कर, क्योंकि ये आसान है। तो देखिए 8 का डिवाइड करेंगे 17 में, क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, ये कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 16 आ गया, 4 बचा, फिर 0 लगा लेंगे, 8 5 जा 40, यानी कि 2.12125 आया। अब देखिए कैसे आता है इसी बेस से। चलिए देखिए सबसे पहले 17/2 की पावर 3 आएगा ये। अब यहाँ पर क्या है 5 की पावर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर विथ 3 बना लेंगे, ताकि दोनों की पावर क्या हो जाए सेम। तो 5 की पावर 3 हमें ऊपर भी लाना पड़ेगा, ये लीजिए दोनों कट जाएंगे वही रहेगा, पर नहीं काटना नहीं है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 की पावर क्या हो गया 3। तो ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया तो कितना आया 2125,
2125 बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2125 बाई 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 यानी 30। तो क्या हो जाएगा जब 30 का मतलब इसका जब डिवाइड करेंगे 3 डिजिट में क्या हो जाएगा डेसिमल लग यानी यहाँ यहाँ 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। ये आ गया 2.125। देखिए इसका भी क्या आ गया आंसर, आसानी से आ गया। यही आंसर यहाँ भी आ रहा था ये, पर इसका आसान था इसलिए हम करके दिखाए हैं। इसका डिवाइड करना आसान नहीं था, आप इसका आंसर मैच करा सकते हैं, वो आया हुआ है। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान है। चलिए एक और समझाते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर तो क्या है 3 नंबर जो है वो शांत दशमलव नहीं है यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए उसको नहीं सॉल्व करेंगे। 4th नंबर को सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले क्या किया गया, इसको काट लिया गया है। जब इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 0 ये आ गया था 3/320। अब क्या करेंगे इसका 320 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, देखिए क्या आया 3/2 से कितनी बार कटा 1 2 3 4 5 6, 2 से कटा 6 टाइम में, एंड 5 से कितनी बार कटा 1 टाइम में, ये हुआ। तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 की पावर क्या है 6, और 5 की पावर भी हम 6 बनाना पड़ेगा, तभी तो दोनों के पावर सेम होगी। अब उसके बाद देखिए 5 की पावर 1 था, इस बार 5 की पावर 6 की यानी 5 की पावर 5 बढ़ाए हैं, 6 नहीं बढ़ाए हैं। तो क्या करेंगे 5 की पावर 5 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद 3 इंटू 5 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, अभी आई थी यहाँ पर, ये आई है 3125 बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर क्या हो जाएगा 6। अब उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई ये आया। अब उसके बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा 2 5 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर कितना आ गया 6, और 10 की पावर 6 को क्या करेंगे 9 3 7 5 डिवाइड 1 के बाद 6 0 यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 हो गए। अब इसका इसमें डिवाइड कर देना है, तो इसका इसमें डिवाइड का क्या मतलब होता है 6 0 है, यहाँ पर डिजिट कितने हैं 4 हैं, यानी कि 2 0 लगा लेंगे 0 0, फिर उसके बाद 9 3 7 5 यहाँ पर तो समझो 1 0 पहले लगा लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है, इसको आप अच्छे से लगाएं समझें, और इसके जो जो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग में आते हैं उनको सबको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ 1 2 और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले तो आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, यानी परिमेय या परिमेय है, ये बताना है। और दूसरी बात उसके साथ ये भी बताना है कि अगर परिमेय है यानी P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इस Q के बारे में क्या आप कहेंगे, इसको देख के वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये जो नंबर है हमारा यहाँ से 9 के बाद फिनिश हो जाता है, दशमलव लगा है यहाँ पे 9 है, फिनिश हो जाता है। जब फिनिश हो जाता है तो ऐसे नंबर को तो सबसे पहले क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद फिनिश हो रहा है। अब ये टर्मिनेटिंग अगर है तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या तो है, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। और अगर इसके Q के बारे में कहा जाए यानी रेशनल अगर है यानी कि जैसे P/Q होगा तो इस Q के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके ये कहा जाएगा कि ये 2 या 5 का फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होगा या 5 का या दोनों का होगा, क्योंकि अगर रेशनल है तो उसका जो डिनोमिनेटर यानी होगा वो 2 या 5 का फैक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 5 और बोथ यानी कि या 2 का या 5 का या दोनों का फैक्टर होगा, इसका जो Q होगा ये हो गया। अब उसके बाद इसके लिए देखिए यहाँ पर 0.12 012 0012 00012 यानी कि यहाँ पर जो रिपीटिंग हो रही है कोई फिक्स नहीं है कि रिपीटिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल टाइप का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा।
जब इरेशनल हो जाएगा तो इसके पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये केवल क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा बस, यानी इरेशनल। उसके बाद 3 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, यही नंबर्स हैं बट इन्हीं नंबर्स की रिपीटिंग हुई, लाइन खींची है, इसका मतलब इन्हीं नंबर्स की अब रिपीटिंग होगी जो भी नंबर पी बाई क्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रेशनल तो होगा, इसको रेस मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल है तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यू के बारे में ये कहा जा सकता है कि 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 2 5 के अलावा एक और होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 5 एंड 1 अनदर। तो 2 5 और एक इसके अलावा भी दूसरा फैक्टर इसका होगा, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, यहाँ पर रिपीटिंग हो रही है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।